Hey guys, welcome to my channel Soumya Tarot का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की ऊर्जा में क्या कुछ होने वाला है, तो पहले मैं रूल्स से एनर्जीज़ को चेक करूंगी और आज की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग को भी मैं चेक करूंगी। आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है, उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को चेक करेंगे। इस रीडिंग में मैं राशियाँ बताऊँगी आपको, तो राशि के बेस पर आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको राशि नहीं पता है, चंद्र साइन, मून साइन, विनस साइन, जिससे भी, जहाँ से भी आपको रेजोनेट करे, आपको इस रीडिंग को देख सकते हैं। और सेकंड चीज़ बोलना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट का आंसर दूं, आपके कमेंट्स को पढ़कर आप जो क्वेश्चन पूछें उसका आंसर दूं, या फिर लाइव रीडिंग में मैं आपके सवालों के जवाब दूं, तो फिर आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जो भी लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे या मेंबरशिप वाले होंगे, उनका ही आंसर का रिप्लाई देना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको ही पता है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इतने सारे लोगों का आंसर का रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनका यूट्यूब हाईलाइट कर देता है कि हाँ भाई, इन्होंने मेंबरशिप आपकी ज्वाइन कर रखी है, इन्होंने कुछ पूछा है, आप उसका आंसर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको उन सवालों का जवाब दूंगी। तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें, वो लाइव चैट में, क्योंकि मैं लाइव आने वाली हूँ बहुत जल्द, और फटाफट से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर आपको करूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए जो वीडियो पर जो नीचे ज्वाइन बटन का जो आ रहा है बटन, उस पर क्लिक करके आप उस चीज़ को जान सकते हैं कि मेरी मेंबरशिप क्या है, कैसे है, इस सब चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के पैकेज वगैरह को जान सकते हैं, ले सकते हैं, पूछ सकते हैं पर्सनली अपने सवालों को। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे ले सकते हैं। इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है, और भी तरह की एनर्जीज़ है, क्वेश्चंस है, रीडिंग है, तो आप पैकेज में पता कर सकते हैं। तो पहले मैं रूल्स से एनर्जीज़ को चेक करूंगी कि रूल्स से क्या है आप दोनों के बीच की एनर्जीज़, ठीक है। आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए उनके मन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ चल रही हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी मेरी बात को। नेम ले ले 2 से 3 बार, और अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको रीडिंग पर करना है। अपने पर्सन का नाम 2 से 3 बार ज़रूर दोहरा ले, ताकि आपके साथ ये एनर्जीज़ कनेक्ट हो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी आप वहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज़ आपको देखनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है रेजोनेट कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, इस सारी चीज़ों को। तो भाई रूल्स से देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं रूल्स की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो इमोशनल एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने रूल्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया है, एक तरफ आपकी एनर्जीज़ है और एक तरफ आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, तो बड़ी चिंता सी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में इस दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आप अपने पर्सन की ऑन ऑफ सिचुएशन से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर दिख रहे हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर कहीं ना कहीं वो आपके साथ ट्रू लव नहीं करते थे, या उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं थी, वो किसी थर्ड पर्सन में है, या किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू है, या कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सवाल है ना गाइस, वो आपके मन में यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज में दिखाई दे रहे। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिख रही है ऐसी कि मतलब बहुत ज़्यादा जो आपको बेचैन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर।
बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आप अपने इसी रिश्ते में फेस कर रहे हो। कितना मैच की है आपके साथ ये एनर्जीज, प्लीज़ ज़रूर बताना इस एनर्जीज को, ठीक है। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, उनकी एनर्जीज क्या है। फैमिली के इश्यूज दिख रहे हैं इन पर्सन की एनर्जीज में। सबसे पहली चीज़ दिख रही है, सबसे पहली फैमिली के बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं। फैमिली का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो कि यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ शेयर भी किया हो, है ना, कुछ थोड़ा बहुत शेयर भी किया हो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम, लेकिन जितना ज़्यादा इन्होंने शेयर नहीं किया है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें फैमिली जो है वो जिद पर आकर पड़ी गई है। जिद, फैमिली की जिद के आगे ये पर्सन जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, इनके साथ आपका रिलेशनशिप भी रहा है, एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, एक अच्छी ऊर्जा आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। बट कुछ दिनों से इनका जो स्वभाव है वो बदला हुआ है। बात बात पर खींच जाना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर। कभी कहना कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और कभी कहना कि मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। जब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो तो इनका मैसेज आ जाता है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेंटली प्रेशर है इनके ऊपर, बर्डन है, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इनको, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें मैं जो देख पा रही हूँ उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्सन जल्द ही कोई डिसीजन लेंगे, चुप बैठने वालों में से नहीं है। हाँ, ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन अभी आपके साथ कुछ चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, बट जल्द ही आपके साथ ये अपनी चीज़ों को भी शेयर करेंगे। तो अभी इसी की बेस पर थोड़े से कार्ड्स भी लेना चाहूँगी इन रूल्स की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है और अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन के आंसर का मैं आपको जवाब दूं, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेंबरशिप को ज्वाइन अगर आप करेंगे तो जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे अपने रिलेशन से रिलेटेड, जैसे कि आए दिन आप लोग पूछते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ मेंबरशिप के क्वेश्चन का ही दिया जाता है। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तो उन क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा मेरी तरफ से। लाइव चैट में भी उन क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा जो भी मेंबरशिप वाले होंगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आ रहा होगा, जहां आप रीडिंग देख रहे हैं वहीं पर ज्वाइन बटन आ रहा होगा ब्लू कलर से, वहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो भी चाहे उस ज्वाइन को क्लिक कर सकते हैं और उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेड है, लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आपकी तरफ से मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ, आप दोनों की ही एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कार्ड की द्वारा भी, ठीक है। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा साइन इनका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो। बट इनमें कुछ ना कुछ वाटर साइन की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन में वाटर साइन की एनर्जीज हो सकती है, और ये वाटर साइन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कई बार ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हुए हैं, ठीक है, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। एंजल्स नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें एंजल नंबर है 2, ठीक है। 111 भी हो सकता है, इसको आप कर सकते हो, या फिर 2 दिखाई दे रहा है जो एंजल नंबर, ठीक है। डिवाइनली साइन दिखाई दे रहे हैं आपको इस वक्त, कुछ डिवाइन एनर्जीज, कुछ डिवाइन साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको नोटिस करिएगा, क्योंकि वो डिवाइन साइन आपको जो इस समय पर दिखाई दे रहे हैं, जिस समय पर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो वो डिवाइन साइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि डिवाइन हमें जब भी साइन देते हैं, एंजल हमें जब भी गाइडेंस देती है, एंजल जब भी हमें साइन देती है, तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज होती है, उसी के बारे में बताती हैं हमें, ठीक है। तो उस साइन पर ध्यान देना। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट बहुत ज़्यादा जागते हो, बहुत ज़्यादा जागते हो आप,
और मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, अभी आ जाते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पर कार्ड के अकॉर्डिंग। पास्ट का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में दिख रहा है, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है ना वो आप दोनों की रुकी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, निगेटिव एनर्जीज की वजह से ये ऊर्जाएं जो है वो रुकी हुई है। एंड हेल्थ इश्यूज जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज में भी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही है, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सर दर्द आना या रात में नींद नहीं आना और सोते सोते जाग जाना, कई बार ऐसी सिचुएशन हो रही है। आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को चाहते तो हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के आगे उनकी चल नहीं रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। मतलब मे भी हो सकता है कि कोई उनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ अपनी ही चलाता है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो अपनी बात को उनके साथ कह तो रहे हैं, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं और उन इग्नोरिंग बातों की वजह से वो बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं। उनके माइंड में नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, जो कि वो अपनी फैमिली के ऊपर ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही हैं आपके पर्सन को। आपसे दूरियां या आपके साथ कुछ ड्रीम्स देखे थे शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, है ना, वो ड्रीम्स जो है वो अभी उसके लिए कुछ करके भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई एक्शन लेकर भी नहीं ले पा रहे हैं। फैमिली ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ों को उनके ऊपर थोप रही है, तो उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। वहीं पर अगर मैं देखूँ तो आपके बिजनेस में इस वक्त बहुत रुकावटें आ रही हैं। बिजनेस में अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या फिर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर कोई स्टडी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त चीज़ें जो है वो आपके फेवर में नहीं दिख रही, जिसकी वजह से बड़ा माइंड में कन्फ्यूज़न हो रहा है आपके, और चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, करियर को लेकर भी चिंताएं बन रही है, रिलेशनशिप को लेकर भी, मैरिज रुकी हुई है, शादी को लेकर बहुत सारे इश्यूज जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देखें तो आपके पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग इस वक्त अगर आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं। भले ही वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, बात को शेयर नहीं कर रहे हैं, बट एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसी आ रही है आपके पर्सन की, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है इस वक्त करंट एनर्जीज की। आपके जो पर्सन है ना, उनकी दिल में तो बहुत कुछ है आपके लिए, प्यार बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो इस वक्त किसी बात को लेकर परेशान होने की वजह से उनके साथ आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है या फिर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर हुआ है। अगेन एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, तो क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसा है, भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है उसके दिल में, इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है, तो क्या है आपका भविष्य, फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। आप अपने पर्सन का नाम 2 से 3 बार ले लें। एनर्जीज में क्या है चेंजेस, आपकी खुद की भी एनर्जीज को चेक करूंगी। तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड तो सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा मैरिड कपल की तरह है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अपने इस रिलेशनशिप में आगे जा चुके हो, बढ़ चुके हो आगे, और पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहते हो। लेकिन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आया हुआ है, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, और वो चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान भी हो सकता है कर रहा हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड है ना गाइस। तो थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर दिख रही है,
और ये जो पर्सन है ना, मतलब इन पर्सन का यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट तो बड़ी जल्दी कर लिया। मतलब बड़ी जल्दी से मतलब आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करना। और कहाँ पहले बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप को भी देख रही हूँ, एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है ना। बट अब कुछ दिनों से आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब रूडली हो गया है। सही ढंग से बात नहीं करना, इग्नोर ज़्यादा करना, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइट वे में लेना। कभी कभी लगता है आपको देखकर कि हाँ ये पर्सन सीरियस हो सकता है मेरे लिए, मेरे रिलेशनशिप के लिए। लेकिन कभी कभी समटाइम्स आपको ना इसकी एनर्जीज बहुत लो लगती है, बहुत लो दिखती है। मतलब आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद ये चीटिंग कर रहे हैं, या फिर शायद इनके अंदर जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो शायद किसी तीसरे इंसान की वजह से है, या फिर कोई और है इनकी लाइफ में, जिसमें कभी कभी ना आपको बहुत डाउट्स भी होते हैं इनके ऊपर। और शायद आपने सोशल मीडिया वगैरह पर इनको बहुत ज़्यादा सर्च भी किया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप इनको बहुत ज़्यादा सर्च भी कर रहे हो, इनके बारे में ना जानना चाहते हो। आप कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है लेकिन क्लियरिटी नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ हमें इस चीज़ पर हमें डाउट है कि ऐसी चीज़ है ये, लेकिन हमें सामने से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। सेकंड चीज़ कहीं कहीं दिख रहा है कि जो आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, और बहुत ज़्यादा आप उसकी वजह से हर्ट हो रहे हो, अनफ सिचुएशन कई बार हो रहा है। तो इसमें मुझे कहीं कहीं दिख रहा है, सभी के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना इनके साथ कोई कनेक्ट है। कोई या तो फैमिली का व्यक्ति है जो कनेक्ट है इनके साथ, या फिर कोई और पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर उनसे बात हो रही है, या फिर वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है इनसे बोलने की, इनको मिसगाइड करने की, या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर मैं एक चेंज को तो देख ही रही हूँ, और ये चेंज जो इनके अंदर दिखाई दे रहा है वो फैमिली की तरफ से भी यहाँ पर हो सकता है। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के बारे में बता रहा है। ये 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ तक मैं इस एनर्जीज को रीड कर पा रही हूँ, सोशल मीडिया पर आपको इनकी पिक्स देखने को मिल रही होंगी। ये अपनी कुछ ऐसी पिक्स अपलोड कर रहे होंगे, या कभी आपने इनको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खुश देखा है। तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जिस तरीके से ये इंसान अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दिखाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हाँ भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना स्पेस है, बिग स्पेस है, लाइक दैट। लेकिन कई बार आपको ये लगता है कि मतलब जिस तरीके से ये दिखाते हैं उस तरीके से महसूस आपको नहीं होता होगा। इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। मतलब आप इनको सोशल मीडिया पर जैसे क्या होता है ना कि आप इनको देख रहे हो कि भाई सामने से ही इग्नोर भी कर रहे हैं, और पूछने पर बोल रहे हैं कि नहीं मेरे दिल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, प्योर भावनाएं हैं, ट्रू फीलिंग्स है, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का कुछ। लेकिन जब आप इनको देखते हो तो ये अपनी फैमिली में खुश हैं, अपनी फैमिली में एकदम हैप्पी दिख रहे हैं, और आपके साथ ही ज़्यादा पूछने पर आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ ज़्यादा पूछने पर, या कुछ आप ऐसा पूछ रहे हो तो फिर ये जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक चेंज को बता रही है। और आपके जो एक रिलेशनशिप है, जैसे कि एक अच्छा रिलेशनशिप है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम और इश्यूज को भी यहाँ पर बता रही हैं। तो कितना मैच कर रही है आपको बताना आप, क्योंकि द चैरिट का कार्ड यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बोल रहा है कि चेंज तो आया है, और कहीं कहीं तो चेंज ये है कि परिवार के लोगों का बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो उस बर्डन की वजह से मतलब आपको एक आंसर नहीं दे पा रहे हैं। उनके ऊपर इतना फोकस, इतना फोर्स है फैमिली का कि वो चीज़ों को ना छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, है ना। दिल में प्यार होने के बाद भी आपसे वो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं जो आपको शायद बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना गाइस चीज़ और भी दिखाई दे रही, इनको ना मन में थोड़ा सा इनको ये भी है कि मतलब कहीं आपको सच बता दें तो आप छोड़कर ना चले जाओ, कहीं ट्रूनेस बता दें कि हाँ भाई इनकी लाइफ में कोई और है, या कोई आ गया है, या कोई आने वाला है, इस तरह कुछ आपको बता दें तो कोई ऐसा ना हो कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो रिश्ता ख़राब हो जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना बड़ा ही बर्डन इनके ऊपर महसूस हो रहा है, इनको बड़ा ही स्ट्रेस तनाव होता रहता है ना। बट
जैसे आप इनके ऊपर, जब आप इनके ऊपर स्टडी करते हो, जब आपकी नज़रें इनके ऊपर होती है, तो आप इनमें कुछ चेंजेस से पाते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप कह रहे हो ना, इनसे कुछ भी बोल रहे हो, तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स होएगी और डेफिनेटली ब्लॉक कर देंगे ये आपको, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है, ठीक है। तो पेंटिकल है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन कहीं कहीं 4 ऑफ बैंड्स है, जो कि एक ट्रू लव को भी बता रहा है, ट्रू फीलिंग्स को भी यहाँ पर बता रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है, और ये ट्रू फीलिंग्स इनकी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन ये ट्रू फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए जो है ना, वो ये मतलब बाय बर्थ लेकर आए हैं, अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ और करंट एनर्जीज को मैं इनकी चेक कर लेती हूँ। हैंगमैन सिचुएशन, ओके, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सैजिटेरियस, लियो, पाइसेस, मेष राशि। हैंगमैन सिचुएशन में है भाई ये पर्सन, ठीक है। हैंगमैन सिचुएशन में क्यों है ये पर्सन, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता रहा है वो बहुत ही क्लियर रहा है अभी तक, है ना। बट अब आपके रिश्ते में डाउट्स आने लगे, आपके रिश्ते में अब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसमें मतलब बातें बनती कम बिगड़ती ज़्यादा महसूस होती होंगी आपको। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब ये पर्सन मुझसे चीट कर रहा है, कई बार आपको ऐसा लगता होगा। तो यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी कभी ये कंफ्यूज कर देते हैं आपको, और कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा खुद भी परेशान हो रहे हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है कि ये आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पाएंगे अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को मना कर रहे हैं, तो ये बड़े भारी मन से मना कर रहे हैं। और ये हैंगमैन सिचुएशन में यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जो पीछे से फैमिली में कुछ लोग हैं वो इनको आपके साथ रहना नहीं देना चाहते हैं। तो उनके साथ भी ये उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरीके की ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप हो उनका प्यार, ट्रू लव हो आप उनका, और आपका साथ छोड़ने की ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ छोड़ देंगे तो ये कैसे मतलब अपनी लाइफ में रहेंगे, क्योंकि इनको ना बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ट्रू लव है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। और ये ना मतलब भले ही आपके साथ झगड़ ले, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लेकिन ना मतलब आपके लाइफ से ना गाइस ये जाना नहीं चाहते हैं। तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मतलब खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। तो ये माइंड जो है ना वो उनका यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी किसी के एनर्जीज में लग रहा है, मैं बता देती हूँ, कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना मतलब सबके लिए नहीं बोलूँगी, वंस अगेन सेइंग ये बात जो मैं कह रही हूँ सबकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन मेरे को आता हुआ दिख रहा है, कोई नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू बिगनिंग। हो सकता है कि अगर आप अपने इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, है ना, और आप चाहते हो कि हाँ भाई ठीक है मेरी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ जाए, या मेरी लाइफ में कोई आगे की लाइफ में जो चेंजेस आए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा इनके साथ। खासतौर पर कुछ राशियाँ भी दिख रही है जिसमें कर्क दिख रही है, धनु दिख रही है, मेष दिख रही है और पाइसेस दिख रही है। इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है, और ये नया पर्सन जो है इनके साथ मैरिज तक एनर्जीज जाएगी। एज डिफरेंस आपका हो सकता है इनके साथ, और कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये आपके साथ मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो इनके साथ आपका। फ्यूचर की बात की जाए कि आप जिस रीडिंग को देख रहे हो इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, देखिए जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस वक्त जो कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों को यहाँ पर परेशान कर रही हैं। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ निगेटिविटी सी छाई हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा
अपनी चीज़ों को सही से प्लान नहीं कर पा रहे हो, सही से सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको थोड़ा इससे बाहर आना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना होगा, पॉजिटिव थॉट्स रखने होंगे, निगेटिव नहीं सोचना है। जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है? जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई तुम परेशान मत हो। यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में मैंने पहले से सब कुछ तय करके रखा हुआ है। तुम जिसके साथ किसके साथ कब मिलोगे, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर, तो सारी चीज़ें तय है ऑलरेडी। उसी के अनुसार ही आपका रिश्ता जोड़ा गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो आपके साथ न्याय करेंगे, जजमेंट करेंगे। और आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो इस वक्त, अगर आपने इस रिलेशनशिप में 100% दिया है, आपको नहीं मिला है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर ये चीज़ की कह रही है। और आप देख लेते हैं जिनको करियर के बारे में जानना है, जॉब के बारे में जानना है, बिजनेस के बारे में जानना है, तो उनका जॉब और करियर के लिए क्या कार्ड निकल कर आता है। ओके, सरकारी नौकरी का यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, भाई मैं तो बोलूँगी आपको कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रेडी हो। बहुत ही सुंदर कार्ड आया हुआ है। मतलब आपकी लाइफ में ना जो मोड़ आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा मोड़ आ रहा है जॉब के लिए, करियर के लिए। आप एकदम जॉय एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब अभी अगर इस टाइम पर, ठीक है, आपको करियर में कुछ रुकावटें आ रही है, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में कोई ठप पड़ा हुआ है, करियर खराब हो रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, करियर में तरक्की नहीं हो रही है, बिजनेस में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, बट अब चेंजेस की तरफ आप जा रहे हो। जो समय आ रहा है ना, वो समय आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। जॉय एंड स्टेबिलिटी आपको स्टेबल कर देगा पूरी तरीके से, ठीक है। आपकी लाइफ में एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पिछले साल अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, नहीं क्लियर कर पाए हो, या फिर अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको लग रहा है मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, डेफिनेटली क्लियर करोगे आप, ठीक है। आप अपनी मेहनत, जो आपकी मेहनत आप कर रहे हो, बहुत ईमानदारी से कर रहे हो। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पर बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, जो कि सफलता की तरफ आपको लेकर जा रहा है, सक्सेस की तरफ ये जो कार्ड है ये लेकर जा रहा है। ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बताने के लिए आया है कि तुम्हारे मन में अगर विश्वास नहीं है, या फिर तुम्हारा मन अगर इस वक्त इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, स्ट्रेस तनाव की वजह से अगर तुम्हारा मन निगेटिव हो गया, तो उस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आने का टाइम है। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, अच्छा चाहते हो, और आपको लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा, है ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। अगर आप मन से ही हार जाओगे और मन में ही सोच लोगे नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, फिर जब आप ही कुछ कह दोगे कि हाँ भाई कुछ हो नहीं सकता, तो फिर आपकी ईश्वर भी क्या हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन में विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली सफलता जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। और यहाँ पर कार्ड में भी लिखा हुआ है बिलीव इन सक्सेस, ठीक है ना। सो आई होप कि ये जो कार्ड हमें एंजल ने अभी दिए हैं, इस वक्त दिए हैं, इसकी रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है आपने, आप ज़रूर मुझे बताना इस रीडिंग को कि कितना कनेक्ट किया है। रीडिंग को पूरा देखना, स्किप मत किया करो, शेयर कर दिया करो अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को हेल्प है। शायद आपकी द्वारा शेयर की गई रीडिंग जो है किसी को हेल्प हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लिया करो, उसमें बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।